हाय एवरीवन, पंजाब पीसीएस की नोटिफिकेशन 2025 की आउट हो चुकी है। अब तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो ऑनलाइन पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाके एंड आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। यार, प्रिपेयर करने से मेरा मतलब है ये बिल्कुल नहीं है कि अब सिलेबस उठाया जाए और अब सिलेबस देखा जाए कि भाई सिलेबस क्या है, चलो पढ़ लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे उन लोगों से बात कर रही हूँ जो सिलेबस एक दो बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। मैं कब से सोच रही थी न्यू ईयर है, क्या नया किया जाए। उतने में पीसीएस की नोटिफिकेशन आ गई और मुझे लगा कि क्यों ना एस्पिरेंट्स के साथ ये जर्नी जी जाए जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंस की भी बात कर रही हूँ, मैं इंटरव्यू की भी बात कर रही हूँ। सो आई विल बी हियर गाइडिंग यू थ्रू आउट द जर्नी। मेरा खुद का भी मोटिव है इसके पीछे, बिकॉज इट्स बीन ईयर्स बच्चों के साथ ये स्ट्रैटेजीज बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए और उनको बताते हुए कि क्या करना है एग्ज़ाम में। सो यार, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इट हैज़ माई हार्ट। सो पीसीएस आ गया साथ ही साथ, इसलिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने। अगेन, स्ट्रैटेजी मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं एटलीस्ट 2 बार पढ़ चुके हैं, एक आधी 2 बार पढ़ चुके हैं, चलो मिनिमम एक बार भी लगाया जा सकता है। इस टाइम पर सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसे आप कहो कि यार ये चीज़ तो कभी सुनी नहीं, ये तो कभी पढ़ी ही नहीं। सिर्फ उन्हीं से बात की जा सकती है इस टाइम पे, क्योंकि नोटिफिकेशन में आ चुका है कि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है। मोटा मोटा आपके पास अप्रैल का महीना तो छोड़ ही दो, आपके पास 3 महीने हैं मोटे मोटे, 90 डेज। तो 90 डेज में क्या किया जा सकता है? आप उस बच्चे का माइंडसेट देखो जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाला है, वो क्या सोच रहा होगा इस टाइम पर। तो जो क्रैक करने वाला है ना एग्ज़ाम, वो सिलेबस से तो गो थ्रू हो चुका होगा, वो करेगा कम से कम 2 से 3 रिविजन्स प्रीलिम से पहले। और इस टाइम पर मेंस छोड़ दो, क्योंकि 3 महीने लास्ट के बचे हैं। अब अगर मेंस भी करने लगोगे साथ में तो रह जाएगा, तो प्री ही रह जाएगा फिर, ठीक है। बाकी देखो यार, ज़िंदगी में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने तैयारी ही नहीं की और सिर्फ नोटिफिकेशन का सुन के जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। सो देखो, आप अपने लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उसके लिए मैं फ़िलहाल स्ट्रैटेजी नहीं दे सकती। आप अपनी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ उसके लिए और चलते चलो, ठीक है। इस बार का नहीं तो अगला, क्योंकि फिर आया कितनी साल के बाद है पीसीएस, हर साल तो आता नहीं है। तो पीसीएस के साथ साथ कुछ तो और रखना ही पड़ता है आपको कि अगर ये पंजाब पीसीएस नहीं हुआ तो मैं यूपीएससी करूँगा, यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं हिमाचल पीसीएस करूँगा, हिमाचल नहीं तो मैं यूपी पीसीएस करूँगा, मैं कोई और चीज़ भी करूँगा साथ में, क्योंकि हर साल पंजाब पीसीएस नहीं निकालने वाला। अब सीधा सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस में मोटा मोटा प्रीलिम्स के सिलेबस की बात कर रही हूँ। देयर आर अराउंड 11 टाइटल्स। फटाफट बता देती हूँ। अब साइंस, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल थ्योरीज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 3, पॉलिटी 4, हिस्ट्री 5, वर्ल्ड हिस्ट्री 6, इंडियन इकोनॉमी 7, ज्योग्राफी 8, करंट अफेयर्स 9, पंजाब 10 और सी सैट हो गया 11वां। सो 11 टाइटल्स प्रिपेयर करने हैं। अगर मैं 5 दिन हर एक टाइटल को लगा लूँ कि शॉर्ट नोट्स अगर बना लिए बहुत अच्छा, नहीं बनाए 5 दिन है एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। और अगले 55 डेज़ में हर एक सब्जेक्ट को 11 सब्जेक्ट्स हैं, 11 टाइटल्स हैं, 5 दिन लेके चले तो 55 डेज़ में जो है वो या तो शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, या फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो बहुत ही ईजी है, फिर तो सिर्फ रिविजन करना है। तो फर्स्ट रिविजन के लिए आपके पास 55 डेज़ हैं, 55 डेज़ कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। हर एक सब्जेक्ट को मैंने 5 दिन लगाए हैं। एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन मोटा मोटा अगर प्लानिंग करके चले तो यू हैव 55 डेज फॉर फर्स्ट रिविजन। सेकेंड रिविजन, फर्स्ट रिविजन के बाद 55 डेज यानी मोटा मोटा 2 महीने ख़त्म हो जाएंगे, यानी फेब एंड तक हमारा सिलेबस एक बार रिविजन हो जाना चाहिए। फिर आ रही है मार्च की बारी। मार्च में 15 दिन लेंगे हम सेकेंड रिविजन करने के। सेकेंड रिविजन 15 डेज, देन थर्ड रिविजन जितना भी समय मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद शायद तब तक हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी एग्ज़ाम कब है। तो जितने भी दिन बचेंगे, ज़्यादातर लास्ट के दिन करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी का जो रिविज़न हमने कर लिया होगा उस पर कम फोकस करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी प्रीलिम्स तक की। यू हैव 5 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट पहला रिविज़न करने के लिए। अगेन आई एम टॉकिंग टू ऑल दोस्त जो ऑलरेडी सिलेबस पढ़ चुके हैं। स्टे ट्यून, मैं रोज़ का आपको सिलेबस भी डालती रहूँगी रिवीजन की,